Is a ball is dropped from vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground is. तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा वेलोसिटी वर्सेस हाइट का। कंडीशन ये कि एक बॉल को ड्रॉप करवाया जा रहा है। जब भी ये वर्ड आप सुनो ड्रॉप तो समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो ग्राउंड से हाइट कम हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये होगा जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है और स्पीड का मैग्नीट्यूड कह सकता हूं वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कैसे इंक्रीज करेगा? देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लो h हाइट है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हम टाइम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमें डेप्थ और मतलब हाइट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो v स्क्वायर किस पर डिपेंड करे? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा g के इक्वल, तो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर। तो मैं यहाँ पर उसको h लिख लेता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है। क्यों पैराबोलिक इक्वेशन बताता हूँ। जब भी y x स्क्वायर पर डिपेंड करे या x y स्क्वायर पर डिपेंड करे तो वो होती है पैराबोलिक इक्वेशन। इसका मतलब जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो जो वेलोसिटी और हाइट में ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। अगर वो पैराबोलिक बनेगा तो मैं सी ऑप्शन को हटा रहा हूँ क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट लाइन है। बचे हमारे पास ए बी और सी। अब जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। अब देखो अगर मैं इस ऑप्शन में देख रहा हूँ शुरुआत में जब इनिशियल वेलोसिटी हो तो 0 है तो इसका मतलब ग्राफ यहीं से शुरू होगा और ये डिक्रीज कर रही है तो ये ग्राफ यहाँ तक तो ठीक है। इसमें तो ये तो खैर खराबी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी इस तरह से यहाँ पर आ रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसमें भी, लेकिन होना क्या चाहिए था क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है और वेलोसिटी का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये हमें नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जबकि इसमें ये सब ओरिजिन के ऊपर है तो पॉजिटिव एक्सिस है तो ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव ए में है और नेगेटिव ही डी ऑप्शन में भी है, यानी कि ऐसे जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जब बॉल आकर के स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद वो फिर से जाएगी ऊपर बॉल। अब जो ऊपर जाएगी तो जाते जाते उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी वो होगी डिक्रीज, यानी कि वो घटेगी और घट के एंड पॉइंट पर कितनी हो जाएगी? 0। तो अब हमें ग्राफ ए और डी में से ही छांटना है। एंड पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी हो जानी है? 0। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, मतलब अब ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें देखो अभी भी ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही प्लॉट किया गया है तो ये तो गलत हो गया। जबकि ये वाला जो ग्राफ है इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वेलोसिटी की एक्सिस में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो ये वाला ग्राफ यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन डी। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव दिखानी, इसमें नेगेटिव है इसलिए मैंने इस ग्राफ को कैंसिल किया है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।